हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, और टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो जो आपसे कह नहीं पाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। ठीक है, उनकी अनकही बातें क्या हैं आपके लिए। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, कोई भी सिचुएशन है आपकी, सभी के लिए रीडिंग होगी, सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। और अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ ज्वाइन महादेव, आशुतोष चंद्रशेखर, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव। कलेक्टिव लेवल पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बोलना तो चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। कुछ कारण होते हैं, रीजंस होते हैं, लिमिट्स होती हैं जो हम क्रॉस भी नहीं करना चाहते और बोलना भी चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। उनकी अनकही बातें, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड में महादेव, आशुतोष चंद्रशेखर, मुझे बताएं कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ डिवाइन गाइड में। ये पहले भी दिखा था। प्लीज ज्वाइन, आना होगा तो आ जाएंगे फिर से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कौन सी बातें मेरे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते। प्लीज डिवाइन गाइड में महादेव, आशुतोष, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इन कार्ड्स के जरिए, जिन बातों को वो उनसे डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं। प्लीज डिवाइन, 2 more cards divine, please guide me, 2 more cards। ठीक है, आपके साथ रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ भी गेन करना चाहते हैं बट वो आपसे कह नहीं पाते हैं। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, जो कि उनको मैनिपुलेट करती, मीन्स आपके सामने ये नहीं बोल पाते हैं कि ये आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके रिश्ते को एक मुहर लगाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज मटेरियल देखते हैं आपको। ठीक है, आपको बहुत पावरफुल देखते हैं। ठीक है, और डिवाइनली गाइडेड इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर मानते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो उनको लगता है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत यूथफुल है। आप बहुत बच्चों की तरह बिहेव करते हो, मीन्स बहुत यूथफुल एनर्जी में आपको देखते हैं। आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। मैसेंजर का कार्ड होता है ये, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो, अगर नो कांटेक्ट है तो भी ठीक है। आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं वो। उन्हें लगता है उनसे ये कहना आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। हो सकता है कि कुछ लेट लतीफ़ी हो रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चीज़ें उनको कंफ्यूज कर रही हैं। जो उन्होंने प्लान्स बनाए हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज़ें उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। ठीक है, और जो आपके रिलेशनशिप में जो देरी हो रही है या जो आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उस हिसाब का जैसा वो आपसे चाहते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है कहीं, भले वो आपसे कह नहीं पाते बट उनके माइंड में ये थॉट ज़रूर आता है कोई तीसरा पर्सन तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तीसरे पर्सन का भी उनको थॉट आता है, ऑप्शंस का थॉट आता है।
ठीक है, मुझे ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 की एनर्जी है और हाई प्रिस्टेस भी है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हम दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन का डाउट हो रहा है आपके रिलेशनशिप पे। वो आपसे कह तो नहीं रहे बट उन्हें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा लग रहा है हाई प्रिस्टेस भी है तो उन्हें लगता है कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं उनसे। ठीक है, आप कुछ किसी तीसरे के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी प्लानिंग का कार्ड है, और वो चीज़ें आप उनको नहीं बता रहे हैं। ऐसा उन आपके पार्टनर के मन में चल रहा है जो आपसे वो नहीं कह रहे हैं। भले वो आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपके साथ नई न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि आप कहीं किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है। कार्ड्स मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है और हाई प्रिस्टेस इंट्यूशन का भी कार्ड होता है। उनको इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है, या किसी और के साथ आप न्यू बिगिनिंग करने तो नहीं जा रहे हो। ये इनसिक्योरिटी इसलिए है कि आप अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप खुद को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए, खुद की स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करा रही है। ठीक है, मुझे ऐसे ही दिख रहा है जो चीज़ें वो आपसे बोलना तो चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे। ऐसी मुझे वाइब्स आ रही, क्योंकि यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये 3 थर्ड पार्टी भी होती है। और हमारे पास 7 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस है, तो ये मुझे थर्ड पार्टी की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसके साथ आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ऐसा उनको लग रहा है। ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, पर आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या जो उनको लग रहा है वो सच है या नहीं। जबकि उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बट ये चीज़ें उनको रोकती हैं आपसे कहने के लिए। उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो उनके पास अभी है नहीं। ठीक है, इसीलिए वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास आपसे पूछने का कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप कहाँ बिजी हो। ये सब चारों कार्ड्स मुझे थर्ड पार्टी की वाइब्स दे रही है। आपके बीच में है नहीं है वो मुझे नहीं पता, आपकी सिचुएशन मुझसे बेटर आपको पता है, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई तीसरा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, और आप उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, जो आपसे पूछना तो चाहते हैं बट दे डोंट हैव स्ट्रेंथ टू आस्क यू ऑल दिस। ओके, तो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपसे पूछ सके। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है एंड हाई प्रिस्टेस है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स मेच्योरिटी का भी कार्ड होता है, बचपने का भी। तो उन्हें लग रहा है कि आप बचपना दिखा रहे हो इस रिलेशनशिप में, आप मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे हो, आप बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। इन चीज़ों को लेकर वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मैसेज करना चाहते हैं, बट अभी उतनी स्ट्रेंथ उनके पास है नहीं कि वो आपसे मुकाबला कर सकें, आपसे पूछ सकें, फेस टू फेस आपको फेस कर सकें। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप कहीं और न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो। ऐसा उनके मन में डाउट है, बहुत ज़बरदस्त वाला स्ट्रॉन्ग डाउट है उनके मन में, क्योंकि सारे ही कार्ड्स डाउट, कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी के हैं यहाँ पर। तो आज की रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ पर 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है। और यहाँ पर वॉन्ड्स के कार्ड 3 हैं, 4 कार्ड वॉन्ड्स के हैं, तो फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस है। यहाँ पर कप्स के कार्ड है, थोड़ा सा यहाँ पर वाटर साइन है,
कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, और थोड़ा सा यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिएगा ये आपसे कैसे रेजोनेट होती है। यहाँ से लेते हैं एक कार्ड, ठीक है, एक दो कार्ड यहाँ से लेते हैं, क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। समय कठिन जरूर है पर हारोगे नहीं। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि समय हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप दोनों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, बट आप हारोगे नहीं, ठीक है। मैं मजबूर हूँ, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो मजबूर हैं, आप उनको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। शिव भक्त ही रास्ता दिखाएगा, आप भोलेनाथ के शरण में जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देते हैं। ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।